जय वैद्यनाथ। यह वीडियो बीपीएससी द्वारा जो टीचर बहाली का एग्ज़ाम लिया गया है उसमें गणित का जो प्रश्न पत्र था कक्षा 10 के लिए, 10वीं का शिक्षक बनने के लिए, उसका आंसर की तो अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन मैंने सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उसी का आंसर की बताने जा रहा हूँ। और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि हम आप जो भविष्य में जो बच्चे कैसे स्टेट पास करेंगे और कैसे गणित के शिक्षक बनेंगे उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, किसी ठोस ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के लिए फिर से शुरू करते हैं। किसी ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन अपरिवर्तित रहेगा। बहुत सरल क्वेश्चन। नीचे तीन बिंदु ए बी सी, तीन बिंदु ए बी सी के कार्तीय निर्देशांक दिए गए हैं, तो त्रिभुज जो होगा वो कौन सा होगा? त्रिभुज जो होगा आपका समद्विबाहु होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 150 बादाम की बर्फियां हैं। वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में से उनकी संख्या समान हो और वे ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे। इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। माना x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 तथा माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू दो सरल रेखाओं समीकरण है, तब 44 का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेत के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रीतम एक चक्कर लगा 16 मिनट लेता है जबकि राणा 20 मिनट लेता है। यदि दोनों एक ही बिंदु एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो प्रारंभिक बिंदु से कितने समय बाद मिलेंगे? आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 450, 557 तथा 704 को विभाजित करने पर शेषफल 9, 10, 11 देती है, तो आपका 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो 63 हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा गामा -6x² माइनस एक्स प्लस 30 के शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा -1। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इक्वल टू m/n और तो tan 4 प्लस बाय cot 4 प्लस 1 का मान कितना होगा? तो 48 का जो है आपका ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन 48 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 1 है तो इसके पहले तीन पदों का योग। इसके 49 का आंसर आपका हो जाएगा 49
9 का ई, n पदों का योग, ऑप्शन ई होगा। ए बी सी और डी ए बी एक ही आधार पर बी सी है तथा बी सी विपरीत दिशाओं में दोनों त्रिभुज है, तो यदि ओ विकर्ण ए डी तथा बी सी का प्रतिच्छेद बिंदु है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का बी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, ये क्वेश्चन आपका NCERT से दिया गया है क्लास 10 का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कहाँ से लिया गया है, ताकि आप लोग को तैयारी करने में सुविधा हो। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 51 जो है आपका, ये भी NCERT से लिया गया है। ये भी आपका NCERT से लिया गया है, और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए। यदि दो धन पूर्णांकों वर्गों का 306, यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या 25 गुना है, तब उनका अंतर है। 52 का आपका हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 निम्नलिखित एक बारंबारता सारणी दिया गया है, उसमें मॉडल क्लास बहुलक का बात कर रहा है, तो मॉडल क्लास जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, बी। यदि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा DB बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AE इस टू EC समानुपात 1:2 तथा BED समानुपात 3:6, तो ABCD है एक यादृच्छिक चतुर्भुज। ये 54 तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 55 दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए, पहली त्रिगुणी और दूसरी का योग 142 है, और पहली का 4 गुना दूसरी संख्या से 138 अधिक है। तो 138 अधिक है, तो इसका आंसर जो आपका है 55 का सी, 55 का सी। यदि बिंदु K4 -32 को मिलाने वाली रेखा का प्रवणता 1/2 है, प्रवणता मतलब हो गया ढाल, ढाल स्लोप, तो K का मान है, तो 56 का जो आपका आंसर हो गया वो हो जाएगा सी। ये एक क्वेश्चन 56 जो है वही आपका 11 क्लास का पूछा है, ऐसे सब 10 का ही है, और स्लोप को मान के चलिए कि इतना इजी पूछ दिया कि ये 10 का ही रहे तो ठीक है। 57 दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास खर्चे के ये 4200 है, यदि वह अपने दौरे को 3 दिनों के लिए बढ़ा देता है तो उसे अपने दैनिक खर्चों में 70 की कटौती करनी होगी। दौरे की मूल अवधि होगी, दौरे की मूल अवधि हो जाएगा 57 का बी। 58 आपका है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति 18 किलोमीटर, धारा विपरीत 24 किलोमीटर दूरी तय करने में धारा की दिशा में उसी स्थान लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा का गति 58
58 सबसे पहले जान लीजिए एनसीईआरटी का बुक से दिया क्लास 10 से, एनसीईआरटी क्लास 10 का क्वेश्चन है। और 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 59 भी आपका एनसीईआरटी क्लास 10 से दिया, लेकिन इसमें ऑप्शनल चैप्टर से दे दिया, ऑप्शनल चैप्टर से दिया जो बच्चा नहीं पढ़ता है। और 59 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 3 और 2। साठ दो पानी नल एक साथ टंकी को 9.3 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल जिसका व्यास अधिक है टंकी को भरने में छोटे व्यास द्वारा 10 घंटे कम लगता है, तो प्रत्येक नल द्वारा टंकी को भर सकने में लगा समय क्रमशः एनसीईआरटी क्लास 10, एनसीईआरटी क्लास 10 का बुक से उठा के दे दिया। 60 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी प्राप्तांकों का योग 40, यदि उसे गणित में 3 अंक और अंग्रेजी में 4 अंक में कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल 360 होता। कमल द्वारा दोनों विषयों अलग अलग प्राप्तांक है। 61 का हो जाएगा डी, क्योंकि इसका 1 से अधिक आंसर आ रहा है। एक थैले में 2 लाल 3 हरी 2 नीली गेंदें हैं। दोनों गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला गया तो दोनों गेंदों में से किसी भी नीला न होने की प्रायिकता 62 उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। एक आदमी ने 10 महीने में 33,000 की बचत की। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने तुलना 100 से अधिक। ये एपी का क्वेश्चन है, एपी से इसको सॉल्व करना है। 63 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। एक वर्गाकार क्षेत्र का 24,200 वर्ग मीटर है। 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से महिला उस क्षेत्र को तिरछा कितने समय में पार कर लेगी। तिरछा मतलब विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण के लिए इसका आंसर हो जाएगा 64 का बी नंबर, 64 का बी। सभी 3 अंकीय प्राकृतिक संख्याओं जो 11 के गुणक हैं का योग होगा। तो 65 का जो आंसर है वो आपका 65 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 66 के किस मान के लिए 2 समीकरण दिया है, अनंत हल रखते हैं। 66 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी का मान जो इस प्रकार है, इस ट्रायंगल में तीनों कोऑर्डिनेट दिया है, तो इसका आपको पी का मान ज्ञात करना है। तो 67 का जो आंसर है आपका, 67 का आंसर हो जाएगा सी। 67 का आंसर सी हो गया। सिक्सटी एट एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव घनों में काटा जाता है। बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा छोटे घन के
क्षेत्रफलों के योग का अनुपात होगा। 68 का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। एक त्रिभुज में ए कौन सा मध्यभाजक एडी का है। एडी का माप सबका दिया हुआ है, तो हमको निकालना है डीसी। तो 69 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट आपका 70। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम का योग 1260 है। तो इस क्वेश्चन का जो 70 का आंसर है वो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 71 की ओर। 71। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समद्विबाहु विपरीत भुजाक समद्विभाजित करता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा 71 का डी। एक से अधिक आंसर होने के कारण। एक मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा, ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10 एनसीईआरटी क्लास 10 से दिया ये क्वेश्चन, और इसका जो आंसर होगा 72 का ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। 73 नंबर क्वेश्चन। 73। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 है, तो हम प्रत्येक भुजा निकालने का आ रहा है। तो 73 का जो प्रत्येक भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इस 74 जो है उसका 74 का भी ऑप्शन जब फैक्टराइज करेंगे तो सी निकलेगा। आगे बढ़ते हैं 74 के बाद 75। एक वृत्त में निम्नलिखित में कौन सा रेख समांतर नहीं हो सकता है। तो समांतर नहीं हो सकता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दो व्यास कभी भी समांतर नहीं होगा क्योंकि वो केंद्र से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। एक थैले में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। 5 नीली या कुछ नीली गेंदें हैं, लाल और नीली। सीधा आंसर पर आते हैं। 76 का जो आंसर है आपका 76 का आंसर हो जाएगा 76 का आंसर जो है वो आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस 4a का वैल्यू कितना होगा। तो 77 का जो आपका आंसर है 77 का ऑप्शन बी। 78 का ऑप्शन सी है। 78। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन। 79 जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, और 80 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 80 का बी। नेक्स्ट है 81। एक पतंग 30 मीटर ऊंचाई से पतंग की जमीन डोरी से, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसको जो है आपको 81 का सी नंबर होगा। 81 का हो गया सी। अब 82 की तरफ चलते हैं। 82 का जो आंसर हो जाएगा आपका 82 में है 82 में ऑप्शन ए, और 82 में ऑप्शन ए 83।
83 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। अब 84 की तरफ चलते हैं। 84, 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 84 का ऑप्शन बी। 85, 15 मीटर कम लंबे मीटर में कालीन बिछाना है, तो कालीन बिछाने वाले का क्वेश्चन का आंसर 85 का जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी। 86 की तरफ बढ़ते हैं। 86, 86 यदि समांतर एपी सातवें पद, ये जो है एनसीईआरटी का तो नहीं है, लेकिन वहीं से उसी का मतलब उठाया गया है। तो 86 का यही सब 1 का ए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। 88, 88 का ए, ऑप्शन 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, दो रूट्स इसका निकलेगा। 81, 89 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 3 60 डिग्री। 90 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 का ऑप्शन ए। 91 की तरफ चलते हैं। 91 फैक्ट्री वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93, 92, 92 जो है आपका 92, 92 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 92 का ऑप्शन हो गया सी। 93, 93 का 93 का आपका हो गया 93 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 94 पर। 94 एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिया गया है। एनसीईआरटी क्लास 10 पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत दिया गया है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 94 का ऑप्शन ए, और 95 का 95 का जो है 95 का बी। आगे बढ़ते हैं। 95, 95 से आगे अगर बढ़ें तो 96, 96 का 96 का आंसर है आपका सी। एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 97, 97 का ऑप्शन ऑप्शन ई। 98, 98 का एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक अनुत्तीर्ण हो गया। ये भी एनसीईआरटी
की तरह है, एनसीईआरटी हूबहू नहीं उतारा गया है, लेकिन एनसीईआरटी की तरह ही है। 98 का आपका ऑप्शन बी। 99 का जो हो गया 99 का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 100 की ओर। सुहित ने विकास को साधारण ब्याज उधार दिया, और ये क्वेश्चन जो है आपका 100 का आंसर जो है ऑप्शन बी, और 101 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 दीवार घड़ी पर वाला क्वेश्चन है। 102 का सी। 102 का सी। 103 का 103 का ए। 104 का 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने, आप लोग तो एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन जो भी भविष्य में देंगे, चाहे एस्टेट हो, चाहे बीपीएससी का टीचर एग्ज़ाम, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें। एनसीईआरटी बुक पढ़ने से ही एग्ज़ाम निकलेगा। 105 का 105। आगे बढ़ते हैं। 106 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 107 का आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी। 108 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 108 का ऑप्शन सी। 109 की ओर चलते हैं। 109 का आंसर सी। 110 का आंसर ए। 110 111 में जाते हैं। 111 में क्या है? 111 में है आपका 111 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 112 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 112 एनसीईआरटी से लिया गया है। 112 नंबर क्वेश्चन क्लास 10 एनसीईआरटी से लिया गया है, और इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 113 का आंसर बी। 113 से 114 की ओर बढ़ते हैं। 114 ये एनसीईआरटी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से नहीं है। 114 का ई। और 115 का बी। 115 का बी। 116 का आपका हो जाएगा 116 का ए। आगे बढ़ते हैं 117। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से मिलता जुलता है। 117 का ए।
117 का ए, 118 का 118 का सी और 119 119 का ए और अंतिम क्वेश्चन 120 120 का ऑप्शन ए। आपने आंसर चेक कर लिया, लेकिन मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भविष्य में एसटेट देंगे या फिर पीपीएससी का टीचर बनने का एग्ज़ाम देंगे, तो मैथ के लिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी एनसीईआरटी का बुक 9-10 को बना लेगा, उसके लिए एसटेट निकालना या फिर माध्यमिक स्तर का गणित शिक्षक बनना बहुत सरल हो जाएगा। और जो लोग नहीं बना पाते हैं वो 9-10 को ट्यूशन पढ़ाइए, 9-10 के बच्चों को पकड़ के पढ़ाइए, तो उससे आपका इस पर कमांड होगा और 100% गारंटी है कि आप निश्चित सरकारी शिक्षक बन जाइएगा। ये सलाह आपको कोई कोचिंग वाला या ये सब नहीं देगा, लेकिन मैं आपको मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ। ये सलाह लाखों रुपये लेकर भी कोई नहीं देता है। धन्यवाद।